नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है, इसको अगर हिंदी में हम बात करें, हिंदी में कहें तो बिल्कुल वर्तमान में जीने की बात। एकदम सडनली जो है आपके मन में जो बातें आई है वही आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब मैं कोई अनुवाद नहीं कर रहा हूँ, मैं उस भाव में कह रहा हूँ कि वर्तमान में जीने की कला वह प्रेजेंस ऑफ माइंड को दर्शाता है। और मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि जो आपके मन में इस वक्त आ रहा है, जो भी वक्त काम, जो भी बात, जो भी विचार इस वक्त आपके मन में आ रहा है, उसको आप कर लीजिए। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि आपके मन में जो विचार चल रहा था वो विचार समाप्त हो जाएगा। आपके मन में कोई ख्याल आता है और आपने तुरंत उसको करना शुरू कर दिया या करके आपने समाप्त कर दिया, तो क्या होगा? वह जो आ रहा था, जो सोर्स कहीं और से बना हुआ था, उस सोर्स की कड़ी टूट जाती है। उससे क्या होगा? वो कड़ी टूट गई तो उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि आप काम को कर लेंगे। काम को जब आप कर लेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि इस काम को जो हमने अभी तुरंत किया है, इसमें कितने अच्छाइयाँ हैं, कितनी बुराइयाँ हैं, क्या कुछ अच्छा हुआ है, क्या कुछ और अच्छा हो सकता है, उसके बारे में आपको तत्क्षण पता चल जाएगा। लेकिन यह तब पता चलेगा जब आप काम को करेंगे, बिना किए नहीं पता चलेगा। हम में से अधिकतर लोग, पृथ्वी पर अधिकतर लोग मन ही मन किसी न किसी काम को, किसी न किसी विचार को चलाते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, करते रहते हैं। वास्तविकता के धरातल पर उसको ला ही नहीं पाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, आपके मन में कोई विचार चल रहा है, उस विचार को आप एक पेज उठाइए, एक पन्ना उठाइए, एक पेन उठाइए, उसको लिख लीजिए। और लिखने के बाद आप उस पर ज़रा गौर कीजिए, उसमें क्या कमी रह गई है, क्या अच्छाई है, क्या खूबी है उसके भीतर, आपको तुरंत पता चल जाएगा। इस तरह से आप आत्मनिरीक्षण और आत्म परीक्षण के दौर से गुजर जाएंगे और आप स्वयं जज करने लग जाएंगे चीज़ों को। आप में तुरंत तत्क्षण आप में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आप एक बार बोल के देख लीजिए, आप जो बात कहना चाहते हैं दूसरों से, उसको आप एक बार बोल कर देख लीजिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें कितनी कमी रह गई है और कितना कुछ और नया इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है। एक बात तो यह है कि आपके मन में कोई विचार आता है, आप उसको कह दीजिए, लिख लीजिए या कर लीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही आप काम को कर लेंगे, प्रकृति आपको उसके बाद एक नया विचार देगी। आपने एक काम को जैसे ही कर लिया, समाप्त किया, उसके तत्क्षण बाद प्रकृति, आपके भीतर की प्रकृति, आपके बाहर की प्रकृति भी है और आपके भीतर की भी प्रकृति है। आपके भीतर की प्रकृति आपको तत्क्षण एक नया असाइनमेंट देगी, फिर आप उसको करने लग जाइए। इस प्रकार अगर आप स्वयं के भीतर की बात को अगर आप समझने लग जाएंगे, सुनने लग जाएंगे, उस पर मंथन करने लग जाएंगे, उस पर कार्य करने लग जाएंगे, तो आप निश्चित तौर पर बहुत कार्यशील हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो जाएंगे। और उसके साथ ही कार्यशीलता आपके भीतर आएगी ही, उसके साथ ही आप सुधारात्मक प्रक्रिया में चले जाएंगे। आपके भीतर जितना काम करने का क्षमता पैदा होगा, उतना ही सुधार की प्रक्रिया भी आपके भीतर पैदा शुरू हो जाएगी। बहुत ही गजब का विज्ञान है यह, बहुत ही गजब का विज्ञान है दोस्तों। आपके मन में जो विचार आता है, आप उसको करना शुरू कर दीजिए, उसकी कमी और ज़्यादा आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने एक काम को समाप्त किया, प्रकृति आपको दूसरा नया काम दे देगी। इस तरह क्या होगा? इस तरह आप अनेक से अनेक काम कर पाएंगे, अधिक से अधिक कार्य कर पाएंगे। और जैसे आपने उस कार्य को भी समाप्त कर दिया, उससे क्या होगा? आपके भीतर एक ऐसी दिव्य चेतना उमड़ पड़ेगी, आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा का विस्फोट होगा
जो ऊर्जा आपको हमेशा चलाए रखेगी, आपको हमेशा चलायमान रखेगी। जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं, जो समाज में जिन्होंने अपना एक नाम पहचान बनाया है, वैसे लोगों से आप पूछिए, वैसे लोगों की का आप वास्तविक तौर पर उसका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कीजिए, उनके ब्रेन की जांच कीजिए, तो आपको पता चलेगा वैसे लोग जो भी विचार आते हैं उनके मन में, उसको तुरंत तत्क्षण करने लग जाते हैं या लिख कर रख लेते हैं। यह बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है, आप कीजिए और आपको लगेगा कि आप प्रति क्षण आप नया मानव होते चले जाते हैं। प्रति क्षण प्रकृति आपको नया नया असाइनमेंट देना शुरू कर देती है। प्रति क्षण आप में बदलाव शुरू हो जाता है। प्रति क्षण आप में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस तरह आपका व्यक्तित्व निखर कर आ जाता है। इस तरह आप का जीवन अनेक प्रकार के कार्यों को करने के लायक हो जाता है। आप अनेक प्रकार के कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं। आपका समग्रता से विकास शुरू हो जाता है। कबीर इसी बात को तो कह रहे हैं अपनी भाषा में। जी हाँ, परम गुरु कबीर, महान संत कबीर इस बात को अपनी भाषा में कह रहे हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। कबीर देखिए कितनी साधारण सी बात कह रहे हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो विचार मन में है उसको भी कर लीजिए आप। कल क्यों करना, आज ही कर लीजिए। और आज भी क्यों करना, अभी कर लीजिए, इसी वक्त कर लीजिए आप। इस वक्त जैसे आपने काम किया, इसका कार्य का विज्ञान कहता है, आपके भीतर की प्रकृति का विज्ञान कहता है कि आपकी बाहर की प्रकृति और भीतर की प्रकृति दोनों एक रस हो जाएगी। और जैसे ही दोनों एक रस हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व समग्र हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व व्यापक हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व समष्टिगत हो जाएगा। आपने स्वयं की प्रकृति पर काम करना शुरू किया और आप बाहरी प्रकृति से जुड़ गए। बड़े बड़े लोग या बहुत महत्वपूर्ण लोग या तो बाहरी प्रकृति को पकड़ते हैं या तो भीतरी प्रकृति को पकड़ते हैं। आप भीतरी प्रकृति से शुरू कीजिए, वह ज़्यादा आसान है। स्वयं की बात को सुनना ज़्यादा आसान है। दूसरे की बात को सुनेंगे, समझेंगे, पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, विचार करेंगे, पता नहीं किसने कैसे बोला है नहीं बोला है, किस भाव में बोला, किस मानसिकता से बोला है, किस समय बोला, किस परिस्थिति में बोला है, किस स्थान पर बोला है। लेकिन आपके स्वयं के भीतर से जब आवाज़ आती है तो निश्चित तौर पर वो आपकी नियति तय करने के लिए आती है। आपकी ही प्रकृति बोल रही है, अब उससे डिनाई करना मुश्किल है। स्वयं की आवाज़ को न सुनना संभव नहीं है। जितना आप स्वयं के भीतर की आवाज़ से आप जुड़ते चले जाएंगे, आप उतने होशपूर्ण होते चले जाएंगे। स्वयं की प्रकृति के साथ आपका तादात्म्य बनना शुरू हो जाएगा। और स्वयं की प्रकृति के साथ तादात्म्य बनना यानी आप स्वयं के मालिक होना शुरू हो जाएंगे, स्वयं के भाग्य विधाता होना शुरू हो जाएंगे, आप स्वयं के निर्माता हो जाएंगे। अंत में यही कबीर की इस वाणी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगा। पल में कुछ और हो सकता है, बहुरी करो कब। जो करना है वो आज ही कर लीजिए, अभी कर लीजिए, इसी वक्त कर लीजिए। जो लिखना है इसी वक्त लिख लीजिए, जो करना है इसी वक्त कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।